फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th एनसीईआरटी फिजिक्स में, जो कि टॉपिक है गॉस लॉ के बारे में। इसमें जानेंगे गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन एन एरिया इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड multiplied by the area of the surface projected in a plane and perpendicular to the field. गॉस लॉ जो लॉ होता है उसमें के अनुसार क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो क्लोजली सरफेस में जो चार्ज होता है उसको एक इक्वल डिवाइड करता है परमिटिविटी में, और द इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसका एरिया होता है उसको क्या करता है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस प्रोजेक्टेड एरिया के लिए। तो गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity. The electric flux in an area is defined as the electric field multiplied by the area of the surface projected in a plane and perpendicular to the field. So the Gauss law फार्मूला क्या होता है, phi इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पर Q होता है टोटल चार्ज विथ इन दी गिवन सरफेस और एप्सिलॉन जीरो होता है द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और phi होता है इसमें टोटल फ्लक्स। तो गॉस लॉ के अनुसार देखा जाए तो गॉस लॉ के अनुसार जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्लोज्ड सरफेस में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिवाइड करता है परमिटिविटी के द्वारा। और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उसके एरिया के लिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया होता है उसको मल्टीप्लाई करके उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है परपेंडिकुलर उसको फील्ड में जनरेट करता है। सो फाई इक्वल टू फार्मूला होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ पर Q होता है इसमें टोटल चार्ज विद इन दी गिवन सरफेस, एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और फाई इक्वल टू द टोटल फ्लक्स। गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज enclosed divided by the permittivity. The electric flux in an area is defined as the electric field multiplied by this area of the surface projected in a plane and perpendicular to the field. The Gauss law formulas is expressed by phi equal to Q upon epsilon zero, जहाँ पर Q equal to होता है total charge within the given surface, epsilon zero the electric charge constant और phi equal to total flux। हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, जैसे कि एक सिलेंडर बताया गया, इसका लेंथ L है, इसमें जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो E है इसमें, और ये D है इसका एरिया है इसमें, और इसमें जो कि है प्लस चार्ज इसमें बताया गया है कंटिन्यू, और यहाँ पर लैम्डा इसमें बताया गया। सो एप्लीकेशन इसके होते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ बताए गए हैं। तो सबसे पहला होता है इन द केस ऑफ अ चाइल्ड रिंग ऑफ रेडियस R ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस टू 3/2। तो एट द सेंटर में जब होगा तो x इक्वल टू जीरो लेंगे और E इक्वल टू इसमें जीरो लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो जीरो रहेगा और x इक्वल टू जीरो रहेगा सेंटर के लिए। सो पहला है इन द केस ऑफ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस R एंड ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। सो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बेस टू 3/2, जहाँ पर सेंटर में लेते हैं तो x इक्वल टू जीरो एंड E इक्वल टू जीरो होता है। सेकंड है इन द केस ऑफ एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज एट अ डिस्टेंस r, जब ये इनफाइनाइट लाइन पर हो r डिस्टेंस पर तो E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू r 2 पाई अपॉन r के बराबर, इक्वल टू होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन जीरो। यहाँ पर जहाँ पर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाएगा इसमें। थर्ड है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज, जब प्लेन शीट ऑफ चार्ज के पास में हो तो E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो इंटू K के बराबर, जहाँ पर सिग्मा लेंगे इसमें हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। फोर्थ है इसमें द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज कंडक्टर, E इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन जीरो इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। इफ़ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एयर, सो E एयर इक्वल टू होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के बराबर। फिर होता है द फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर इज
ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ पर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। इसको अगर आप फॉरवर्ड डिवाइज में जाने तो गॉस लॉ क्या होता है? गॉस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स out of a closed surface is equal to the charged enclosed divided by the permittivity. The electric flux in an area is defined as the electric field multiplied by the area of the surface projected in a plane and perpendicular to the field. The Gauss law, the formula is expressed by phi equal to q upon epsilon 0, where q equal to total charge within the given surface, epsilon 0 is the electric constant, फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स। ये इसमें डायग्राम बताया गया है, जैसे कि ये सिलेंडर है, इसमें इसकी लेंथ L है, इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन वो dA है, और यहाँ पर E इसमें इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी है, लैम्डा इसमें बताया गया है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज इसमें बताए गए हैं। इस एप्लीकेशंस आप गॉस लॉ इसमें जानेंगे। सबसे पहला है इन द केस ऑफ अ चार्ज रिंग of a radius r on its axis at a distance x from the center of the ring. So E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q into x upon r square plus x square raised to 3/2. Its center इसमें x equal to 0 लेना है और E equal to 0 लेना है। सेकंड है in the case of an infinite line of charge at a distance r पर, so E equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into r to 2 pi upon r, तो लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन 0, जहाँ पर लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। थर्ड है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज इज ई इक्वल टू होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इंटू के बराबर, जहाँ पर सिग्मा इक्वल टू होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। फोर्थ है इसमें द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज कंडक्टर ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन के इंटू एप्सिलॉन 0 in a medium of dielectric constant K. If the dielectric medium is air, then E air equal to होगा sigma upon epsilon 0 के बराबर। So the field between two parallel plates of a condenser is E equal to sigma upon epsilon 0, जहाँ पर sigma is the surface charge density।